ओम शांति। आज दिनांक 4 सितंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 1 अप्रैल 1992 को हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। स्नेह युक्त योग और ज्ञान युक्त भावना दोनों का बैलेंस जरूरी है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए। तो आज बाप दादा 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक हैं बाप दादा के स्नेही भावना मूर्त, दूसरे हैं ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा, जो ज्ञान के आधार पर बाप दादा के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे बाप दादा कहते वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, उन्नति भी कर रहे हैं, पर जो ज्ञान युक्त योगी तु आत्माएं हैं वे यथार्थ रीति से बाप को जानकर बाप के साथी सहयोगी बनकर बाप के समान और समीपता का अनुभव करते हैं, सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हैं, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। पर जो स्नेह युक्त अर्थात स्नेही भावना मूर्त आत्मा है, वे जब स्नेह जागता है तो बाप को समीप अनुभव करते हैं, बाप से शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, बाप से मदद का अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करते हैं, पर सदा के लिए नहीं करते। क्योंकि जब प्राप्ति है तो उमंग उत्साह है, जब तक स्नेह है, और जब प्राप्ति नहीं तो फिर स्नेह कम हो जाता है। तो बाबा कहते जो ज्ञान युक्त ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं, वे यथार्थ रूप से बाप को जानकर बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, सर्व प्राप्तियां करते हैं, बाप समान बनने के तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो वे बाप के समीप और समानता का अनुभव करते हैं। तो बाप दादा समझाते जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं, सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजय प्राप्त करने और सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं, और समान व समीपता की अनुभूति उन्हें सदा होती है। दूसरी स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजय नहीं है। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है, भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तु आत्माएं समीप हैं। इसलिए बाप दादा कहते भावना और ज्ञान युक्त बनने का लक्ष्य रखो, अर्थात ज्ञान स्वरूप स्नेह योग युक्त आत्मा बनने का पुरुषार्थ करो। दोनों का बैलेंस जहाँ होता है वहाँ सदा समानता, सदा विजय की अनुभूति होती है। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी तु आत्मा, यह दोनों का बैलेंस बाप दादा कहते सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता है। बाप दादा ने वर्तमान समय में रिजल्ट देखी कि वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती हैं।
यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक हैं। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तु आत्माओं की आवश्यकता और ज़्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तु आत्माओं के तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि बाप दादा कहते आवश्यक है। तो जो ज्ञानी योगी तु आत्माएं होती हैं वे यथार्थ रीति से बाप की प्रत्यक्षता कराती हैं, यथार्थ रूप से निमित्त बनकर बाप समान बनकर सेवा करती हैं, अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप की मददगार बनती हैं, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकती हैं। बाप दादा कहते स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व प्रति नहीं होती। एक तो स्व प्रति होती है और एक जो समीप संबंधी हैं उनके प्रति ज़्यादा होती है। लेकिन वर्तमान समय में विश्व सेवा के लिए बेहद की दृष्टि वृत्ति वाली आत्माओं की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि समय नज़दीक आता जाएगा, हलचल बढ़ती जाएगी। ऐसे हलचल के समय जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी, पांचों तत्व हलचल में होंगे, पांचों विकार अपने अंतिम वार के लिए पूरी ताकत के साथ आएंगे। तो ऐसे समय में जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं वे ही आत्माएं अचल अडोल रहकर विश्व परिवर्तन में निमित्त बन सकेंगी। तो बाप दादा कहते चेक करो, आप हद के सेवार्थी हो या बेहद के सेवार्थी हो, सदा उन्नति का अनुभव करते हो, उड़ती कला का अनुभव करते हो, या जैसे चल रहे हैं सही चल रहे हैं ऐसा अनुभव करते हो। तो बाप दादा कहते चेक करो, खुद ही रिजल्ट निकालो। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माओं के लिए बाप दादा अटेंशन खिंचवाते कि ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा का, परमात्मा का और प्रकृति का, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान आवश्यक होना है। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाएगा। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का बाप दादा कहते ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। तो सफलता का आधार बाप दादा कहते संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान के साथ साथ योग का बैलेंस बाप दादा कहते नॉलेजफुल आत्माओं को प्रत्यक्षता का अधिकारी बनाता है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को बाबा कहते नॉलेजफुल होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज के आधार पर ही, अटेंशन के आधार पर ही तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे, उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, बाप दादा ने वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर
उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। संपूर्ण फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह से, इस देह की दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से कोई संबंध ना हो, अर्थात कोई भी चीज उसे अपनी ओर आकर्षित ना करे। किसी की विशेषता देखना, किसी साधन के वशीभूत होना, किसी के रंग रूप पर आकर्षित होना, बाप दादा कहते यह फरिश्तों की निशानी नहीं है। फरिश्ते वे होते हैं जो सदा इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, सदा एक बाप के साथ की अग्नि से अर्थात योग अग्नि से एक एक अंश इच्छा का भस्म कर देते हैं और एक बाप के प्यार के, याद के, ज्ञान के लगन में मगन रहते हैं। अर्थात संपूर्ण संपन्न वे होते हैं जो सब जगह से स्वयं को एकाग्र कर एक बाप पर न्योछावर हो जाते हैं, एक बाप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखते हैं, इस पुरानी दुनिया से न्यारे और प्यारे रहते हैं। भल कर्म करते समय कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं, पर कर्म करने के बाद स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है, अपने घर परमधाम में स्थित हो जाते हैं, सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो इस देह से न्यारे बनने का अभ्यास बाप दादा सदा हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाते। बाप दादा कहते फरिश्ता अर्थात जिनका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं हो, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ तो आकर्षित नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो बाप दादा कहते इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा, अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन में बाप दादा कहते मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म का, बाप दादा कहते मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। महादानी बनने के लिए बाप दादा विशेष अटेंशन खिंचवाते मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का और बोल द्वारा बाप का परिचय अर्थात ज्ञान का दान, यही बाप दादा कहते महादान है। तो महादानी की निशानी है मनसा द्वारा शक्तियों की सकाश देना और कर्म द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता कराना, यही महादानी बच्चों की मुख्य विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।